हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 24। तो ये लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं मेरे जुपिटर नोटबुक में आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरे लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, मैटप्लॉटलिब, कॉपी मैथ इनको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो इंपोर्ट स्टेटमेंट रन कर दिया और ये हमारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। फिर हम डेटा सेट बनाएंगे जिस पे हम वर्क करेंगे। तो मेरा एक ट्रेन जो इनपुट फीचर्स का है वो इस तरह से कुछ रहेगा और वाई ट्रेन बेसिकली जीरोज और वंस। ओके ओके तो ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करने के पहले हम हमारे कुछ फंक्शन जो उसके लिए यूज़फुल रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मॉइड फंक्शन, राइट। तो सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्म क्या है कि 1/1 + e⁻⁻, और वो हम बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/1 और ये नमपाई में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर मैं कहता हूँ कि np.exp(-g) तो वो बेसिकली हमारा g यानी सिग्मॉइड ऑफ g फॉर्म हो गया है और वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और ये बेसिकली हमारा एफ ऑफ एक्स रहेगा, राइट, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रेडिक्शन का वैल्यू गिवन जी, और जी क्या रहेगा wx+b जो हम पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो हम कंप्यूट कॉस्ट लॉजिस्टिक के लिए हमने जो कॉस्ट फंक्शन डिस्कस किया है, जो सिंप्लीफाइड लॉस फंक्शन, राइट, कि ये वाला कि जो भी एक्चुअल वैल्यू इनटू एनपी ऑफ लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस 1 माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू इनटू एनपी लॉग ऑफ 1 माइनस और प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो भी एक्स वाई जो हमारा इनपुट और उसके लेबल्स है उसके साथ साथ ये डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स भी देंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्स डॉट शेप अगर करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा एम यानी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, एन यानी नंबर ऑफ फीचर, ठीक है। तो अगर कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले मैं इनिशलाइज करता हूँ 0 से, ठीक है। और फिर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का मुझे लॉस वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर वो करते जाएंगे और हमारी कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट, जो बेसिकली एफ ऑफ एक्स है या उसको हम वाई हेड भी कह सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर में डिस्कस किया है। लेकिन उसके लिए इनपुट क्या है, जी का वैल्यू, ठीक है। और जी बेसिकली क्या रहता है कि w.x+b, राइट। तो वो हम जी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डॉट फंक्शन इन नमपाई कि np डॉट डॉट और एक्स आई यानी आयत एग्जाम्पल, आयत ट्रेनिंग एग्जाम्पल, राइट, उस पर हम वर्क कर रहे हैं 1/1। तो सबसे पहले 0 ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे, फिर हमारे पैरामीटर्स के साथ उसका डॉट करेंगे w के साथ और प्लस b ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे मिलेगा हमें z, और फिर वो z हम सिग्मॉइड फंक्शन को पास करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स या वाई हैट मिलेगा, यानी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगा फॉर ट्रेनिंग एग्जाम्पल आई, ठीक है। और फिर हम ये हमारे कॉस्ट फंक्शन में प्लग इन करेंगे, ठीक है। तो वाई आई यानी क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आयत ट्रेनिंग एग्जाम्पल यानी एक्चुअल ट्रू लेवल ऑफ आयत ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इंटू एन पी डॉट लॉग यानी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया यानी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस 1 माइनस एक्चुअल वैल्यू इंटू एन पी डॉट लॉग ऑफ 1 माइनस हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और ये कॉस्ट फंक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला है और फिर हम इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉस्ट या बेसिकली लॉस होगा फॉर आयत ट्रेनिंग एग्जाम्पल, राइट। तो फिर हम उसको हमारे टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं और फिर हम ये इटरेट करेंगे टोटल फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। और फाइनली उसको डिवाइड बाय करेंगे एम हमारा एवरेज के लिए और फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वो हमने यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। तो अभी लेट्स मूव टू एक्चुअल ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला जैसे हमने बात की थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी सेम है जो हमने लीनियर रिग्रेशन के वक्त डिस्कस किया। तो वो क्या था कि W के तो बेसिकली वो रिपीट करते जाएगा अंटिल वो कन्वर्ज नहीं होता है और वो W और B को अपडेट करेगा यूजिंग दिस फार्मूला, राइट, कि W के लिए W माइनस अल्फा जो हमारा लर्निंग रेट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू W और इनफैक्ट जेथ फीचर ऑफ W, ठीक है। और B के लिए बस B माइनस अल्फा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है।
और फिर ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव टर्म्स, राइट। तो उसके लिए भी फार्मूला हमने डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में। तो वो सिंपल है कि बेसिकली क्या है कि हमारा जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू इनटू वो x का ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल का jth फीचर, ठीक है। तो हम ये इटरेट करेंगे टोटल ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे और डिवाइड बाय m करेंगे, और ये b के लिए ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट ये x टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले ये ग्रेडियंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसको प्लग इन करते हैं ग्रेडियंट के फंक्शन में, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी। तो वो कंप्यूट ग्रेडियंट के लिए हमारा ये फंक्शन है जो फिर से इनपुट ले रहा है एक्स वाई डब्ल्यू बी, ठीक है। तो हमें एक्स डॉट शेप से हमारे नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल और नंबर ऑफ फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे ग्रेडियंट्स हैं उनको मैं पहले 0 से इनिशलाइज करता हूँ, ठीक है। और मैं इटरेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। और जैसे हमने बात की है कि हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू तो हम वो सिग्मॉइड फंक्शन से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने ऊपर भी किया, ठीक है। और W के लिए हमें नंबर ऑफ फीचर्स पे भी इटरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो हर एक फीचर पे जाके इटरेट करके उसका x वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो हम सेम चीज़ करेंगे कि अभी नंबर ऑफ फीचर्स n है तो उस पर इटरेट करेंगे और W को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अबो फार्मूला, ठीक है। कि भाई हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इनटू x का ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल का jth फीचर, ठीक है। और फिर ये हमारा जो भी ये ग्रेडियंट है उसमें हम ऐड करेंगे जो भी वैल्यू आएगा। और डीबी के लिए हमें फीचर्स पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑलमोस्ट हमारा फार्मूला सेम है एक्सेप्ट ये एक्स टर्म। तो मैंने बस वही किया कि एफ एफ एक्स माइनस वाई है और फिर ऐड करते जाएंगे। और ये पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इटरेट होने के बाद हम डिवाइड बाई एम करेंगे टू टेक द एवरेज, और फिर हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने बस वो फंक्शन हमारा डिफाइन किया है। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा फंक्शन सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ हमारा ट्रेनिंग डेटा है, तो जहाँ पे हम W और B के कुछ इनिशियलाइज वैल्यू कर रहे हैं और फिर उस पर हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ वैल्यू दिया है और मैंने ये चेक किया है कि ये प्रॉपर है। ओके ओके, तो फिर अभी ये जो भी हम ग्रेडियंट्स यहाँ से मिल रहे हैं, राइट, कि DG W और DG/DB, तो इनका यूज़ करके हम हमारा ग्रेडियंट एक्चुअल ग्रेडियंट लॉजिस डिसेंट का एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें XY/WB के साथ साथ हमें 2 इनपुट देना और पड़ेगा, अल्फ़ा यानी हमारा लर्निंग रेट, उसके साथ नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। ओके, तो जे हिस्ट्री यानी बेसिकली हम कॉस्ट को यहाँ पे अपेंड करते जाएंगे हर W और B के वैल्यूज़ के लिए, ताकि हम प्लॉट के लिए वो हमारे लिए यूज़फुल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो भी W और B's है उनको ये जो भी हमने प्रोवाइड किए वो कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम इनका यूज़ करेंगे। जनरली हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, तो ये वैल्यू 0 ही रहेगा जब हम पास करेंगे। ओके ओके, तो अनटिल कन्वर्ज, तो बेसिकली टिल जो भी हमने नंबर ऑफ इटरेशंस दिया है तब तक मैं इटरेट करना चाहता हूँ, ओके, जो हमने यहाँ पे पास किया है। तो पहले तो मैं ग्रेडियंट्स निकालूंगा, और ग्रेडियंट्स के लिए हमने वो फंक्शन ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट। और उसके लिए ये जो भी वैल्यूज़ है वो पास करेंगे तो वो हमें देगा ग्रेडियंट्स वैल्यू, और फिर हम उनका यूज़ करेंगे टू अपडेट W एंड B। तो W किस तरह से अपडेट होगा कि W माइनस अल्फ़ा इंटू उसका डेरिवेटिव, और B सेम कि B इज इक्वल टू B माइनस अल्फ़ा इंटू उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम नंबर ऑफ इटरेशंस पे W और B अपडेट करते जाएंगे तो फाइनली इटरेशंस के बाद जो भी हमें W और B मिलेगा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे W एंड B's हो जिसके लिए हमें बेस्ट मॉडल मिले, ठीक है। और जैसे हमने बात की कि जे हिस्ट्री बस एक लिस्ट है जहाँ पे हम कॉस्ट निकाल के फॉर गिवन W एंड B, वो इटरेशन के W एंड B हम उस पर अपेंड कर रहे हैं ताकि हम उसको प्लॉटिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली इनको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। तो लेट्स सी कि अभी कुछ इनिशियलाइज करते हैं कि W और B को 0 से अल्फ़ा से हम 0.1 देते हैं और नंबर ऑफ इटरेशंस 10,000, और अभी इस पे ग्रेडियंट डिसेंट रन करके हम देखते हैं कि हमें W और B के वैल्यूज़ क्या मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसने हमें W और B के कुछ वैल्यूज़ दिए। सो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लॉट में क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इटरेशन। तो कॉस्ट तो हमारे पास है कि बेसिकली जे हिस्ट्री, सो लेट्स सी कि वो भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जे हिस्ट्री भी मिलेगा अभी। तो अभी हमारे पास जे हिस्ट्री है, तो अभी उसको अगेंस्ट
नंबर ऑफ इटरेशन प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि आई फॉर आई इन रेंज ऑफ लेन ऑफ जे हिस्ट्री, ठीक है। तो मुझे इस तरह से आइटर्स मिलेंगे और अभी मैं क्या करूँगा, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस पे मुझे ये आइटर्स चाहिए और वाई एक्सिस पे मुझे ये जे हिस्ट्री चाहिए, ठीक है। ओके, सॉरी, जे हिस्ट्री, जे ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो लेट्स सी कि ये हमें क्या प्लॉट देता है। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इनिशियली कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था और वो फिर कम 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 होते गया 10,000 इटरेशंस पे। तो हम ऐसा ही प्लॉट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क हो रहा है, क्योंकि हर एक इटरेशन से हमारा कॉस्ट कम 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 होते जा रहा है और इधर थोड़ा सैचुरेशन हो गया, तो इट्स गुड इनफ। ओके ओके, तो आई होप कि अभी आपको ग्रेडियंट डिसेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।